अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज का जो मेरा उन्वान है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। वो ये है कि अल्लाह पाक किन लोगों को अमीर करता है और किन लोगों को गरीब कर देता है। तो बेसिकली आज मेरा उन्वान यही इसी टॉपिक पे है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक जो वाक़या था वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। तो व्यूवर्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन बाकायदगी से मिलते रहें। तो चलिए अब हम व्यूवर्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का ये वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे कोहे तूर पे अल्लाह से हम कलाम होने के लिए। तो एक बंदा रास्ते में मिला, तो उसने बहुत ज़्यादा मालदार था। तो उसने कहा, ए मूसा, अल्लाह से रिक्वेस्ट करो, दुआ करो और मेरी पैगाम देना अल्लाह पाक से कि भी मेरे पास इतनी मालो दौलत है, इसे कम कर दे, मेरे से संभाली नहीं जाती। तो उसने कहा अच्छा। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं अल्लाह पाक से आपकी ये रिक्वेस्ट कर दूंगा, आपका ये पैगाम अल्लाह पाक को दे दूंगा। फिर आगे चले जाते हैं। फिर एक बंदा आता है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा फकीरों वाली हुई होती है, कपड़े चादर लपेटी होती है उसने एक अपने ऊपर और मिट्टी मिट्टी हुआ होता है, बाल गंदे, सब कुछ मतलब फकीर जैसे कहते हैं, उजड़ा हुआ, उस तरह का फकीर बना होता है वो। तो फिर ना वो कहता है कि ए मूसा, आप अल्लाह से जब हम कलाम होते तो मेरे एक पैगाम दीजिएगा अल्लाह पाक को कि मेरी हालत पे थोड़ी रहम करे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे ये चादर भी ढकी हुई है, तो मेहरबानी करें अल्लाह पाक से कहे कि मेरे थोड़ा रहम करे और मतलब कि मुझे माल दौलत से नवाजे ताकि मैं अपने मामला सीधे करूं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चले ठीक है, मैं आपका पैगाम अल्लाह पाक को दे दूंगा। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाते हैं तो पैगाम देते हैं अमीर आदमी का, तो कि भी अल्लाह पाक, एक बंदा मुझे रास्ते में मिला, तो उसने इस तरह बात की कि मेरे पास बहुत ज़्यादा दौलत है, तो इससे अल्लाह पाक से कहना कि थोड़ी सी कम कर दे, मतलब कम कर दे इसको। तो अल्लाह पाक ने फरमाया उस बंदे को कहना, ए मूसा, उस बंदे को कहना कि मेरी नाशुक्री करने लग जाए, मैं उसकी दौलत कम कर दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है अल्लाह पाक, मैं पैगाम दे दूंगा। तो फिर कहते हैं कि अल्लाह पाक, एक और बंदा था, उसने कहा कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता थी, फ़कीर बना हुआ था। तो उसने कहा कि अल्लाह पाक से कहना कि भाई अल्लाह पाक मेरे पे थोड़ी दौलत नवाजे मुझे ताकि मैं अपनी हालत संवारूं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा, उस बंदे को कहना कि मेरी नाशुक्री करना बंद कर दे, मेरी नाशुक्री करना बंद कर दे, मेरी शुक्र अदा किया करे मेरा, ठीक है, तो मैं उसे नवाज दूंगा। तो अल्लाह के जो थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने कहा ठीक है अल्लाह पाक, मैं जाके पैगाम दे दूंगा उनको। तो अगले दिन जब जा रहे होते हैं वापस, तो वो अमीर आदमी फिर से उनको मिलता है। तो वो कहता है कि हाँ मूसा, आपने फिर अल्लाह को मेरा पैगाम दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हाँ भी मैंने आपका पैगाम दिया है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि भाई उस बंदे से मेरे कहना कि मेरी नाशुक्री करने लग जाए, मैं उसकी दौलत छीन लूंगा, कम कर दूंगा उससे। तो उस बंदे ने कहा, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहता है भाई मूसा, मैं कैसे उस ज़ात पाक ज़ात की नाशुक्री करने लग जाऊँ जिसकी तो मेरी एक बाल से लेके पाँव के नाखून तक हर चीज़ उसकी अता की हुई है। मैं सांस भी ले रहा हूँ तो उसका दिया, उसकी वजह से ले रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ तो उसकी वजह से देख रहा हूँ, हर चीज़ से तो उसने मुझे किया हुआ है। तो मैं खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, चल रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, सब कुछ तो मतलब उसकी वजह से हो रहा है, तो मैं कैसे नाशुक्री कर दूँ, मेरे से तो ये काम नहीं होने वाला। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए आगे चल पड़ते हैं। तो फिर वो जो फ़कीर होता है वो मिलता है रास्ते में, कहते हैं हाँ ए मूसा, आपने अल्लाह से मेरा पैगाम शेयर किया? तो कहते जी भी मैंने किया था। कहते फिर क्या जवाब मिला? और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने फरमाया उस बंदे को बोलना कि मेरी शुक्र अदा किया करे, मेरा शुक्र अदा किया करे तो मैं उसे नवाजूंगा। वो बंदा मुस्कुराता है और कहता है कि बेतंजिया मुस्कुराता है कि भाई ए मूसा, मेरी हालत देखी तूने, चादर मैंने लपेटी हुई है ऊपर, अब इसमें क्या शुक्र अदा करूँ मैं अल्लाह पाक का, ठीक है, तो ये तो मजाक कर रहे हैं अल्लाह पाक मेरे साथ, ये तो ठीक बात नहीं है। तो फौरन से एक आंधी आती है, तो वो जो चादर होती है वो भी उसकी उड़ जाती है, तो मतलब कि उसका जिस्म नजर आने लग जाता है। तो ना फरिश्ता आता है मूसा अलैहिस्सलाम के पास, तो उसे कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को पैगाम देता है अल्लाह का कि भाई ऐसे पैगाम दो कि तूने मेरी नाशुक्री की, ठीक है, तो जो मैंने मतलब कि तूने जो मैंने तुझे दिया हुआ था तो उसने उस पर भी शुक्र नहीं कर रहा था, ठीक है, तू नाशुक्री कर रहा था, अब तूने मेरी नाशुक्री की, मैंने जो तेरा चादर ली हुई थी ये भी तेरे से ले ली, वो भी उससे फिर छीन जाती है। तो व्यूअर्स, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। देखिए अल्लाह पाक कुरान पाक में ना एक इंसानों से शिकवा फरमाते हैं कि मेरे पास इबादत करने वाले बहुत हैं, मतलब हर मामलात वाले बहुत लोग हैं, ठीक है, फरिश्ते भी हैं, सारे मामलात, मगर मेरे
شکر ادا کرنے والے شکر گزار لوگ بندے بہت کم ہیں میرے، ٹھیک ہے. تو ویورز ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر معاملات میں. اگر ہم چل رہے ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. ویورز اگر ہم چل رہے ہیں تو اس میں اللہ پاک کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھیں اگر ہم سوار پہ ہیں یا چل رہے ہیں تو اگر کبھی آپ ان کو دیکھیں جن کے پاؤں ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. اگر آج آپ کے پاس گاڑی ہے، چلے بائک ہے، ٹھیک ہے، بائک ہے، چلے سائیکل لگا لیتے ہیں، سائیکل ہے اگر آپ کے پاس تو آپ ان کو دیکھیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہو، پیدل چل رہے ہوتے ہیں. تو شکر ادا کرنا سیکھیں اللہ پاک کا. اللہ پاک کا انسان کو اور نوازتا ہے. تو ویورز امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی، اور اس کو دوسروں تک شیئر کریں کیونکہ اچھی بات دوسروں تک شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.